पूछा सबसे गरीब आदमी कौन है तुम जानते हो? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी ज्यादा जानते हैं। आका फरमाते क़यामत के दिन एक बंदा ऐसा होगा जिसकी नमाजें भी बहुत थी, सदकात और खैरात भी बहुत थे, हज भी किया था, ज़कात भी दिया था, उम्रे भी थे, नफिल इबादतें भी थी, उसकी बहुत नेकियां लेकर के आया था। लेकिन जिस वक्त वो अदालत इलाही में पेश हुआ तो कई लोग खड़े हो गए, इधर से उधर से आए, रब ताला से कहने लगे मौला ये नेक तो बहुत है, नमाजें इसकी बहुत है, हज भी किया है, उम्रे भी किया है, लेकिन मेरे पैसे भी दबा कर रखा था। कोई कहता है कि मौला मेरा हक इसके ऊपर बनता है, इसने मुझे गाली दी थी। कोई कहता है कि मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मुझे मारा था। कोई कहता है मौला मेरा भी हक बनता है, इसने मेरे पीठ पीछे मुझसे चुगली की थी और लड़ाने की कोशिश की थी, मेरा हक बनता है इस पर। तो ये सारे हक तलब करने वाले बंदे खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोगों को इससे क्या चाहिए? सारे बंदे कहते हैं मौला हम तो गुनहगार हैं, नेकियों की कमी है, इसके पास नेकियां ज्यादा है, इसकी नेकियां हमें दिला दे। अब अदालत इलाही का ये फैसला सुनो, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इसके पास जितनी नेकियां हैं वो इन सब में तकसीम करो। जब फरिश्ते इसकी नेकियां निकाल निकाल कर तकसीम कर रहे थे, नेकियां इसकी पूरी खत्म हो गई, हकदारों का भी हक पूरा हुआ नहीं। वो कहने लगे मौला हमारा भी हक है इसके ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है अब उसके पास तो नेकियां पूरी खत्म हो गई, तुम चाहते क्या हो? वो गुनहगार थे, वो कहते मौला हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह उठा करके उस पर डाल दे, हमारा बोझ तो कम हो जाए। हुक्म होगा रब ताला का कि इसके ऊपर उनका हक बनता है, लिहाजा उनके गुनाह उठा उठा करके इसके ऊपर डालो। हदीस पाक में मेरे आका फरमाते लेके तो चला था बहुत सारी नेकियां, लेकिन वहां सब बट गई, उल्टा दूसरों के गुनाह अपने सर पर ले लिया और सीधे उसको फरिश्ते जहन्नम में लेकर जाते हैं। ये क़यामत के दिन का सबसे मुफलिस आदमी है।